जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन में तैनात INS सुमित्रा को मदद के लिए कॉल आया। अरब सागर में समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। जो उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है? प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो वो उतना ही करते हैं जितनी हमें खतरा होता है, इससे ज्यादा नहीं हम करते। बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन। पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं, और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब। मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे की सारी कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिजर डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस नहीं है। इस साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं। कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान एक वैध इस्लामिक स्टेट है जो एटॉमिक पावर जिसके पास मौजूद है, एटॉमिक कुव्वत है। ये जो डिमांड्स हैं उनमें पहले तो वो कहते हैं जनाब के सेना ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया है, 2 ईरानी जहाजों को डाकुओं से छुड़ाया, ईरान के 17 लोगों को भी मुक्त कराया है। अल नईमी जहाज पर सवार थे 19 पाकिस्तानी। सोमालिया के पूर्वी तट पर नौसेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ना एक ऐसी पिक्चर आ रही है कि जिसमें उस शिप पर पायलट्स मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बंदूकों का निशाना पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की तरफ किया हुआ है, और उनको बचाने के लिए कौन पहुंच रहा है? इंडियन नेवी। और INS सुमित्रा जो है वहां पर पहुंच के उनको, क्रू मेंबर्स को जो है वो बचाती है, और होस्टेज जो पायलट्स के थे उनको निकालती है। कमाल जिनको बना लिया था उनको जो है वो महफूज किया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। अब देखिए इसमें जो है वो लोग ये अगर कहें कि हाँ है ये तो दुश्मन मुल्क है, इन्हें क्यों बचा लिया, इन्हें छोड़ देते, इन्हें कहते कि ये होस्टेज है, इनको ले जाओ, इनको क्यों छोड़ रहे हो, है जी? तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जो होती है ना प्रोफेशनल अफवाज, प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल नेवी, वो कभी भी इस तरह नहीं करती, क्योंकि ये कोई जंग तो नहीं हो रही ना दोनों कंट्रीज के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये तो एक ऐसा मामला है कि वहां पर उस शिप पर कोई भी होगा तो उसको वो बचाएंगे, जैसे कि उन्होंने ईरानियन क्रू मेंबर्स को भी बचाया, सेव किया है। सिर्फ ये पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स नहीं थे, बल्कि इसमें ईरानियन क्रू मेंबर्स भी थे। इसमें ये फिशरमैन की ये बताई जा रही है, ये जो शिप है फिशिंग शिप थी, और इसमें ईरानियंस की भी जो क्रू मेंबर थे उनको भी बचाया गया। तो ये तो हो नहीं सकता था कि इंडियन नेवी ये कहती या उनके लोग ये कहते ऑफिसर्स के, ऐसा करें पायलट्स को कि जनाबे अली पायलट साहिबान आप ऐसा करें कि ईरानियन लोगों को छोड़ दें, ईरानियन क्रू मेंबर्स को और पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को फड़ के ले जाओ, एना नहीं छड़ना, ले जाओ,
ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो ये भी खबर बाहर आती कि देखो उन्होंने ये किया इंडिया ने कि पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को कहा ले जाओ इनको नहीं हमें चाहिए, बल्कि मजीद जरा पिंजो, इस तरह की कोई चीज। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये सब चीजें सोशल मीडिया पे चलती हैं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल नेवी जो भी होगी वो ऐसा नहीं करेगी। वो अगर किसी शिप को इस तरीके से बचा रही है तो उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कंट्री से हो, वो उनको भी बचाएंगे। लेकिन बहरहाल इससे ये पता चलता है, उनकी एफिशिएंसी का पता चलता है, बहादुरी का पता चलता है। भाई कमाल की बात है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। इसके ऊपर भी कोई जो है बाहर आ जाएगा, कोई मसले पड़ जाएंगे, कोई क्या हो जाएगा, समझ से बाहर। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानी चालक दल को ले जा रहे एक ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज को बचाया, जिसे सोमालिया के पूर्वी तट से सशस्त्र सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी दल को बचाया और सोमाली समुद्री लुटेरों पर काबू पाया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक और समुद्री डकैती रोधी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को ले जा रहे एक जहाज को बचाया है, जिसे सोमालिया के पूर्वी तट से सशस्त्र सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। बात है, फौरी तौर पर जो है वो थैंक यू बोलना चाहिए कि जनाब आपने जो है वहां पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है, जो होस्टेज बना लिए गए थे उनको छुड़ाया है इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नौजवानों को। तो इसके ऊपर तो बड़ा थैंक यू बोलता है, बल्कि होना ही चाहिए कि थोड़ी वो कोई और भी आगे बढ़ के कोई बातचीत भी करने की कोशिश करें। देखिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी फलां टीम, तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की